मंत्र लेते हैं, स्मृति से जो मंत्र है, स्तुता मया वरदा। ओम मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम् मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम शांति शांति शांति। उस अखिल विश्व के नायक परम पिता हम सभी मिलकर के नमन व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आज के इस सत्र में उपस्थित सभी साधकों के लिए और जो ज्येष्ठ साधक हैं, जो कनिष्ठ साधक हैं, सभी के लिए यथा योग्य अभिवादन है। हमारी कक्षा आगे बढ़ रही है और हम ध्यान पद्धति के स्वरूप बिल्कुल प्राप्त कर चुके हैं और हमें तो सिर मिल चुका है, यानी 60% ध्यान के विषय में हमें पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब हमें केवल अब कमर चाहिए, पैर चाहिए, बाकी नीचे के अंग चाहिए। उसके लिए अब हमारी लगातार दौड़ बनी रहेगी और फिर इसकी पूर्णांगता तब हमें अनुभव होगी जब पूरे ग्रंथ को पढ़ लेंगे। लेकिन जितना मिला है उसका हम धीरे धीरे 10 मिनट पहले, जैसे कक्षा समाप्त होने को हुए है तो आप 10 मिनट पहले मुझे सूचित कर देंगे तो वहीं रोक देंगे। तो इसका थोड़ा अभ्यास करेंगे ताकि आपके संस्कार में भी ये ध्यान पद्धति आ जाएगी और फिर आप बढ़िया ध्यान, जैसे आपने अध्ययन किया, पढ़ा, जैसे ऋषियों की मान्यता रही, उस हिसाब से आप ध्यान कर पाएंगे। आते हैं, देखते हैं हम कहाँ छोड़ दिए थे विषय को, कि हम ध्यान पद्धति का अध्ययन करते करते वहां पहुंच चुके थे कि वास्तविक रूप में जो पतंजलि जी ने ध्यान पद्धति के बारे में बताया, तो उस पद्धति को हम कैसे याद रख सकते हैं, उस पद्धति से हम कैसे जुड़ सकते हैं, वह पद्धति हमसे विस्मृत कैसे नहीं हो सकती है। तो वो कहते हैं कि जो भी ध्यान पद्धति के बारे में मैंने बताया, कि क्या बताया कि ईश्वर के 3 स्वरूप, 3 सूत्रों में ईश्वर के अनेक स्वरूप बताए, फिर प्रणवादि मंत्र उसके जप का विधान भी बताए, और फिर उन्होंने कहा कि विघ्न भी बड़े आते हैं, उन विघ्नों को दूर करने के लिए भी आपको प्रयत्न करना चाहिए, और सभी का समाधान देते हुए वो कहते हैं कि तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। अगर इन सभी विघ्न बाधाओं को हटाना है और वास्तविक रूप से जो ध्यान पद्धति मैंने बताई है उसमें प्रतिष्ठित रहना है, तो एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। इस एक तत्व का गंभीर अर्थ होते हैं, परमेश्वर एक ही हो सकता है, 2 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते, 10 नहीं हो सकते, या बराबर मात्रा में परमेश्वर की शक्तियां बंट नहीं सकती। बराबर में बंट जाए तो समस्या ये बनी रहेगी कि परमेश्वर हम किसे कहें, कि आगे वाले को परमेश्वर कहें या पीछे वाले को परमेश्वर कहें। तो इसलिए बराबरी मात्रा में प्रकृति और परमेश्वर तीनों में बराबरी मात्रा का कुछ नहीं हो सकता। हाँ, आवाज आ रही है किसी की? अब अगर हम ईश्वर को 2 मान लें, बराबरी मात्रा न माने, और ईश्वर से अधिक गुण धर्म वाला कोई है इस तरह बता दे, तो इसमें क्या होगी कि जो अधिक गुण धर्म वही ईश्वर है, या हम जिस आनंद स्वरूप ईश्वर की उपासना करते हैं वह ईश्वर है, इस तरह की समस्याएं बनी रहेगी। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि एक तत्व कहने से क्या अभिप्राय है। एक तत्व कहने से अभिप्राय ये हुआ कि निश्चित रूप से वही ईश्वर जो एक ही है, 2 कभी नहीं हो सकते, तो उसी ईश्वर का यहाँ वर्णन या स्मरण बताया गया है। तो सुषमा वर्मा जी, आप बंद कर दीजिए आपका प्रेजेंटेशन।
हमें आगे रोक रहा है। चलिए, अब मुझे अलाउ नहीं कर रहा है, दो प्रेजेंटेशन एक साथ अलाउ नहीं कर रहा है। चलिए, अब देखते हैं हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं। आप लीव कर जाइए सुषमा वर्मा जी, फिर बाद में आप जुड़ जाएंगे। अब आते हैं, ये दिख रहा है सबको, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। कोई खोल के बता दीजिए, हाँ फिर आगे हाँ बढ़ते हैं। जी, हाँ जी, दिख रहा है सर। चलिए, अब समस्या टल गई। नहीं दिख रहा, आगे नहीं देखिए। दिख रहा, नहीं दिख रहा जी। हाँ हाँ जी दिख रहा है। हाँ, धीरे धीरे वो दिख जाएगा जिनको नहीं दिखते हैं, क्योंकि ईश्वरीय विचार नहीं, है ना। पहले दिखा था, पहले दिखा था, अब नहीं दिख रहा। अब नहीं दिख रहा है। हाँ पहले दिख रहा था। दिख रहा है, दिख हाँ, रहा है भाई, अपना एडजस्ट करो जिनको नहीं दिख रहा है, दिख कोई रहा है। बात नहीं। हाँ, मैं इसलिए पूछा, मुझे पूछना भी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं। अब देखिए, अब अगला सूत्र 33वां सूत्र पढ़ चुके थे, इस पे भी थोड़ा ध्यान केंद्रित करेंगे, इसमें बड़ा आनंद मिलेगा। लेकिन उस दिन शीघ्रता से हमने इसको समाप्त कर दिया था। क्या है? मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये चार वृत्तियां हमें अपनानी है। क्यों अपनानी है? वो कहते हैं कि अगर आप जो पद्धति हमने बताई है उस पे प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, तो इसी सिद्धांत को भी आप अपना सकते हैं। इसी सिद्धांत से अगर हमेशा युक्त रहेंगे तो आपकी ध्यान, आपने का जो ध्यान है अपने आप वो लग जाने वाला है। तो ये क्या सिद्धांत है ना, मैत्री। और मैत्री इधर है तो इधर सुख ले लेंगे। तो मैत्री और सुख, सुखी व्यक्तियों के प्रति मित्रता की भावना रखें। अब इसको थोड़ा गंभीरता से समझते हैं। सुखी क्या है? कि जो धार्मिक भी हो, सदाचारी भी हो और सुख मिले, ये कंडीशन आपको रखना पड़ेगा। नहीं तो चोर चोरी करता हुआ बड़ी खुशी से जा रहा है और आपको जानकारी हो रही है कि देखो चुरा करके ये व्यक्ति कैसे जा रहा है, तो उसको हम नहीं कहेंगे कि ये सुखी व्यक्ति है। लेकिन धार्मिक हो, सदाचारी हो, अगर उसको सफलता जीवन में मिल जाती है, ये सूचना आप तक पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं आपको खुशी व्यक्त करनी चाहिए और उसके साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। तो इसी तरह पद, आपके मित्र हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जब इनकी पदोन्नति होती है, जब इनके बच्चों की जाती है, जब आपको सूचनाएं आती है और वो नया घर प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, उनके यज्ञों पर भी तो संस्कार होते हैं, इनके व्रतोपनयन संस्कार के साथ साथ पुत्रोत्सव भी होता है, या कहीं गृह प्रवेश होता है या विवाह उत्सव होता है, तो उसमें भी बड़ी खुशी की जाहिर करते हुए आप वहां प्रवेश करिए और वहां योगदान करें। तब जा करके आपके चित्त हमेशा प्रसन्न से भरा रहेगा, प्रसन्नता से। और ऐसे चित्त में जब कभी जो प्रसन्न चित्त हैं, सुखी व्यक्तियों को देख करके जो सुख अनुभव करते हैं, तो ऐसे चित्त में निश्चित रूप से समाधि लग सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें धीरे धीरे इसको आदत में डालनी है। अगर मेरे मित्र कोई कहता है कि देखो मैं प्रोफेसर के रूप में सिलेक्शन को प्राप्त कर गया, अगर दिन में कहता है ये दिन भर तो मैं उसको गुनगुनाता रहूंगा और रात को भी नींद नहीं आएगी, देखो कि वो प्रोफेसर बन गया, मैं नहीं बन पाया। तो इसी तरह स्थितियां होती है। अगर किसी के बेटे विदेश चला गया, बढ़िया कमाया, बढ़िया मकान बनाया, तो हमें नींद नहीं आती है। हम बड़े उसी की जो गलत प्रवृत्तियां हैं उसी को याद करते हैं। तो कहता है एक साधक जीवन जीने के लिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भले ही वह व्यक्ति गलत कार्य कर रहा हो, आपको जानकारी है तो उपेक्षा की भावना रख ले। हाँ हाँ, ऐसे कोई बात नहीं, संसार में ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं और आगे इसकी जो गलतियां हैं पता लग जाएगा, तो उसको दिमाग से हटा दीजिए, कोई बड़ी तरक्की नहीं है। तो हमने बढ़िया संदेश भेजा है इनके भूपेंद्र सिंह के कारण, भूपेंद्र खन्ना जी के कारण, कि जो भी कर्म होते हैं वो तीन तरह के कारकों से होते हैं। अगर शारीरिक कर्म होते हैं तो
उस हिसाब से जन्म मिलता है, मानसिक कर्म होते हैं उस हिसाब से जन्म मिलता है, और अगर वाचिक कर्म होता है उस हिसाब से जन्म मिलता है। तो ऐसे विचारों को उठा करके उस विषय को दिमाग से हटा दीजिए। अगर वास्तविक रूप से वो ज्ञानी है, गुणी है और योग्य व्यक्ति है, उसको कहीं पद पद प्रतिष्ठा मिली है, तो उसके लिए आप खुशी जाहिर करिए। और जो दुखी व्यक्ति है उनके लिए करुणा जाहिर करिए, और आपके रिश्तेदार में, आपके पड़ोसी में और आपके मित्रों में कोई दुखी है तो आप उनको यथा योग्य सहायता भी प्रदान करें, वहां उपस्थित भी हो जाएं, और जो भी आपसे हो सके बन पड़े वो आप करिए। समाज में आज अविद्याएं काफी फैली हुई है, जागरूकता नहीं है, अशिक्षाएं हैं और बीमारी है, भूखमरी है। ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक बढ़िया विषय में और स्पष्ट करता हूं, सरकार एटीजी वालों को छूट देती है, इस तरह बहुत से प्रावधान है, छूट मिल जाते हैं। ये क्यों? ये सारे कार्य सरकार को करने थे, लेकिन संविधान के दायरे में इन कार्यों को सरकार नहीं ले पाई। तो इसलिए अगर सामाजिक संस्थान इन कार्यों की पूर्ति करते हैं तो सरकार उनको छूट भी देती है। तो इसलिए हमें भी छोटे मोटे संगठन बनाकर समाज के कल्याण के लिए काम करने चाहिए। और ये बात पतंजलि को उस समय पता था, वह उस परंपरा में लोग जानते थे। तो इसलिए दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा का भाव रखें, और भाव रखने से कुछ नहीं होगा, उसको उसका क्रियात्मक रूप भी अपनाएं। तो जितनी संस्थाएं बनी हैं हमारे धार्मिक संस्थाएं, उस धार्मिक संस्था का प्रमुख लक्ष्य ये होना चाहिए, 60-70% लक्ष्य होना चाहिए समाज कल्याण के लिए, उसका राशि, उसी की राशि का विनियोग हो। लेकिन हम क्या पनीर पकोड़े बने के खा जाते हैं और भवन बना करके छोड़ देते हैं, कुछ रखते ही नहीं। तो अब जो होता है धार्मिक गतिविधियां करके पंडितों को पोसते हैं, पालते हैं। तो ये भावना हमें यहाँ से लेनी होगी। तो मैत्री, करुणा, मुदिता भी होनी चाहिए। जो वास्तविक पुण्यात्मा व्यक्ति है तो उनके प्रति एक प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। तो अब इसको थोड़ा बारीकी से देखें तो मैत्री के ऊपर एरो लगा करके लिख देंगे द्वेष। अगर मित्र तरक्की हुई, पड़ोसी की तरक्की हुई या रिश्तेदार की तरक्की हुई तो हमें द्वेष होता है। तो इस द्वेष भावना को हमें सकारात्मक रूप में ले लेना है और मैत्री भावना में बदलना है। तो मैत्री में द्वेष का त्याग करना, करुणा में घृणा का भाव त्याग करना, दुख में, सुख में इधर आते हैं, मैत्री को छोड़ देते हैं, सुख में द्वेष भावना का त्याग, दुख में घृणा भावना का त्याग। दुखी व्यक्ति को देखकर घृणा होती है या नहीं? एक बधिर व्यक्ति आपको मिल जाएगा, एक विकलांग व्यक्ति मिल जाएगा, आप तो 2 मिनट वहां खड़े होकर देखने लायक नहीं है। एक बार देखिए कि कैसे जन्मों के संस्कार के आधार पर व्यक्ति को क्या सजा मिल रही है, तो और आप क्या इसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कहता है उस घृणा भावना का आप त्याग कर दीजिए, और अंधे है तो प्रज्ञा चक्षु कहिए, और अगर वो बधिर है तो उसको प्रज्ञान साधक कहिए। तो इस तरह इसके विविध नाम होते हैं शास्त्र में, तो उस तरह संबोधित करिए। जो आपसे बन सके, आपकी संस्था से बन सके, उसकी मदद करें, ये कह रहा है। तो सुख दुख पुण्य व्यक्ति, पुण्यात्मा व्यक्ति के प्रति हमारे संदेह उत्पन्न होता है। घर तो बुला लिए, भोजन आदि के लिए उनको बुलाए, आइए हमारे घर में आप भोजन करिए, क्योंकि मुदिता की भावना रखना है। पुण्यात्मा व्यक्तियों को देखकर, साधु संत महात्मा जो उच्च कोटि के समाज सुधारक हैं, लेकिन मुदिता की भावना तो रखनी है। लेकिन यहाँ भी हमें ध्यान रखना है, संदेह वृत्ति बनी रहती है कि ये व्यक्ति तो ढोंग नहीं कर रहा है। बहुत से ढोंगी व्यक्ति मिल जाते हैं, रावण भी तो ढोंगी था, तो कहीं हम गलत मार्ग पे तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन यहाँ कहता है ये भावना भी आप हटा दीजिए, यानी द्वेष भावना सुख से हटा देना, घृणा भावना दुख से हटा देना, और पुण्यात्मा में क्या क्या भावना, संदेह भावना हटा देनी। और अपनी आत्मा व्यक्ति के प्रति हमारे राग भी होते हैं और द्वेष भी, दोनों होते हैं। यहाँ आपको ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आगे पढ़ाना है आपको विषय। तो द्वेष, राग और द्वेष क्यों होते हैं? राग इसलिए होते हैं कि भैया देखो बाइक में बैठा, क्या वाह वाहिए, और 2 व्यक्ति बैठे और शाम को आए, 5-7 चेन छीन करके लाया और उसको बेच दिए, 2 लाख रुपए निकल गए। अब 15 दिन आराम से बैठेगा व्यक्ति, अभी जाएगा तो पुलिस पकड़ेगी। तो देखिए इच्छा भी होगी भैया ऐसा काम क्यों ना किया जाए, 15 दिन में 2 लाख, 8 दिन में 2 लाख, 4 लाख, कहीं बड़ी रकम भी हाथ लग सकती है पेंशन के समय पे, 1 तारीख से 5-7 तारीख तक।
तो इसीलिए राग भी यहाँ उत्पन्न नहीं करना, क्योंकि भयंकर परिणाम को स्मरण करना, और इसमें द्वेष भावना भी नहीं रखना, अरे ये दुष्ट व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, क्या जाने, तो इस तरह की भावना न रखना, बल्कि आपको क्या करना, उपेक्षा की भावना रख देनी है यहाँ कि हाँ ऐसे व्यक्ति से तो यही उम्मीद हो सकती थी और क्या हो सकता। तो इस तरह ये कुछ वृत्तियां हैं हमारे चित्त से, इसको हमेशा निकालते रहना चाहिए, और ये वृत्तियां अगर निकल जाती हैं, शांत चित्त हमारा बन जाएगा। तो इस तरह भावनातः, इस तरह भावना बना लेने से चित्त में प्रसन्नता आ जाती है। हमेशा चित्त प्रसन्न रहता है, जैसी भी स्थिति होती है, 4 तरह की स्थितियों में बांट दिए, तो इस तरह इन स्थितियों में हम हमेशा समावस्था बनाए रखते हैं, प्रसन्न बने रहते हैं, और चित्त के बड़ा बेलगाव की स्थिति में नहीं जाते हैं। कई बार पति पत्नी में पटरी नहीं बैठती है, क्योंकि दोनों अलग शिक्षा दीक्षा, अलग परिवार से आते हैं। तो ऐसे में आपको इन वृत्तियों को अपनाना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे हैं मैं तो ये मानने को तैयार नहीं हूं, मैं तो झुक ही नहीं सकता, और मैंने तो कहा रखा पुरुष तो कभी झुकेगा ही नहीं, बल्कि लड़ जाएगा, क्योंकि उसका घर है और उसका आधिपत्य है। तो इसलिए ध्यान रखना कि हमें भी बहुत कुछ इसमें करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाकर के घर चलता है और चित्त प्रसन्नता से भर जाता है। तो इसलिए ये वृत्ति आपको रखना पड़ेगा हमेशा। आप अगर आप पे उंगली उठती है तो आपको चिंतन करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कमी तो है, और वो कमी क्या है उसकी तलाश करके आपको उसको दूर करना, क्योंकि आपको समाधि में जाना है। और घर गृहस्थी तो बहुत हमने देख लिए हैं। अब आते हैं एक विषय का, अभी 7 विषय लगातार वो प्रमाण देता रहेगा कि अगर मैत्री करुणा आदि वृत्तियों को अपनाते हैं तो आपके चित्त प्रसन्नता से भर जाएगा। ऐसे चित्त में जब समाधि लगाएंगे आप समाधि सिद्ध साधक होंगे। अब धीरे धीरे ये 7 और विकल्प आपको देता रहेगा कि इन विकल्पों को अपनाने से भी आपका चित्त एकाग्रता को प्राप्त कर जाएगा, और ऐसे एकाग्र चित्त व्यक्ति जब भी साधना से युक्त हो जाएगा उस समय उसकी जो ध्यान में एकाग्रता उसको प्राप्त हो जाएगी, वो धीरे धीरे संप्रज्ञान से असंप्रज्ञात की ओर जा सकता है। तो आज से ये ध्यान रखिए, राग द्वेष घृणा और राग द्वेष की जो सम्मिलित भावना है उसको हटा देनी है। अब आगे कहते हैं, आज का विषय बढ़िया रोचक है, प्रचरदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। ये सूत्र को आपको रट करके रखना है। ये छर्द के ऊपर एरो लगा करके लिख दीजिए, छर्द बमने। छर्द धातु संस्कृत में प्रयोग होता है बमन के अर्थ में। बमन जब होता है अंदर की चीजें बाहर निकल जाती है, तो प्रच्छर्दन यानी भली भांति बमन करिए, और विधारणाभ्याम, किसका बमन करिए, प्राणस्य भली भांति प्रच्छर्दन करें और विधारण करें, विशिष्ट रूप से धारण करें। जितनी आपकी शक्ति है, सामर्थ्य है, तो उतने अंदर प्राण को धारण करें, और जितना आप प्राण को निकाल सकते हैं उतना आप निकाल दीजिए। तो इसको प्राणायाम कहते हैं। ये प्राणायाम की पहली परिभाषा। अभी प्राणायाम की 4 परिभाषाएं आएगी, और ये आपको दूसरे अध्याय में ये मिल जाएंगे साधन पद में। लेकिन आपको अभी छोटी सी परिभाषा वो दे रहे हैं, क्योंकि सारी परिभाषा दे दें तो आप ध्यान भी नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास, मैं कह रहा था 60% तो मिल गए थे ध्यान के स्रोत। अब एक स्रोत ये मिला, ये हमारे हृदय स्थानीय ये स्रोत है कि हमें प्राणायाम भी लगाना है। जैसे मैंने कहा था, जब हम संप्रज्ञात समाधि पे चले जाते हैं और असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच करके हम क्या करते हैं कि उस आनंद स्वरूप परमेश्वर का स्मरण करते हैं। किसी कारण से मच्छर काटे या कोई बुलाए, हमारा ध्यान भंग हो जाता है, तो फिर हम क्या शुरू से फिर ध्यान लगाएंगे? ऐसा तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब कभी हमें नींद आ जाए या अनिच्छा हो, क्योंकि भोजन आदि और यात्रा आदि के कारण हमारे ध्यान में एकाग्रता नहीं आ पाती है, तो ऐसी स्थिति में हमें थोड़ा प्राणायाम भी बीच बीच में कर लेना चाहिए। हम तो उस आनंद स्वरूप परमेश्वर में स्वयं मग्न हो चुके हैं, लेकिन
लेकिन उसके बाद अगर हमारा ध्यान भंग होता है तो थोड़ा प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम करके प्राणायाम का जो स्रोत है उसको अपना करके फिर हम ध्यान में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। अब आगे हमें नहीं बढ़ना है, केवल ये पंक्तियां स्पष्ट नहीं करनी है, हमें ध्यान साधना करनी है। तो इसलिए इसका एक प्रायोगिक स्वरूप में आपको दिखाता हूं, जिससे आपकी रुचि भी बनी रहेगी और प्राणायाम में आप संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात जाने के बाद फिर उस स्थिति को प्राप्त कर जाएंगे। प्राणायाम के कारण से ये कहना चाहते हैं चित्त में भी एकाग्रता बनी रहती है। तो जब कभी आपको निद्रा आए, परेशानी आए, किसी कारण से ध्यान भंग हो जाए तो थोड़ा प्राणायाम आप करें। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले ऋषि क्या कहते हैं? प्रच्छर्दन करना है, यानी भली भांति सांसों को बाहर निकालना है। और इसके बाद वो क्रिया कुछ देर करने के बाद फिर विधारण क्रिया भी आपको कुछ देर करनी है। तो तात्पर्य ये हुआ कि हठ योग में जिसे हम भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं, हठ योग में जिसे हम भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं, तो उसी प्राणायाम से हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा तो विशेष रूप से कहते हैं आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। ये ध्यान रखिए। जो हमारे हमारे ये जो टीकाकार हैं उन्होंने जो भस्त्रिका प्राणायाम का जो शीर्ष प्राणायाम है उसी का उल्लेख कर दिया है, लेकिन इस प्राणायाम तक आने तक, इस प्राणायाम तक जो टीका में जो प्राणायाम की विधि लिखी है, आज पढ़े होंगे, आज जाके पढ़ेंगे, तो उस विधि तक आने के लिए आपको लघु भस्त्रिका प्राणायाम करना पड़ेगा, फिर दीर्घ भस्त्रिका प्राणायाम करना पड़ेगा, इसके बाद वो स्थिति आपको मिलेगी। तो थोड़ा भस्त्रिका प्राणायाम करके हम बैठते हैं, क्योंकि जब तक ये प्राणायाम हठ योग के प्राणायाम कहलाते हैं, लेकिन ये यौगिक प्राणायाम है। भ्रांति से लोग इसको हठ योग कहते हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि वायु को भली भांति प्रच्छर्दन करना, अंदर से बाहर निकाल देना। तो अब हमारा शास्त्र क्या कहता है? तज्जपस्तदर्थ भावनम, प्रणव का जप करिए और वायु को बाहर निकालिए। भस्त्रिका प्राणायाम का नियम है कि भली भांति आप बैठ जाइए। बैठ गया मैं, और क्या करना, जितनी सांस आप बाहर निकालेंगे और उतनी सांस आप फिर अंदर भरेंगे। इसको लघु श्वास भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। सूत्र भी यही कर रहा है, वायु को निकालिए और अंदर भरिए। और प्रारंभिक पर्याय में आप ओम का जप करिए। 1 मिनट मुझे देखिए मैं कैसे लघु श्वास भस्त्रिका प्राणायाम करता हूं, फिर दीर्घ श्वास भस्त्रिका करेंगे, फिर हम अपने प्राणायाम पे प्रतिष्ठित हो जाएंगे, जो हमारे सत्यपति जी कहते हैं। लघु श्वास, हल्के हल्के सांस लेकर के ओम 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 ओम। यानी जब आप ओम उच्चारण करते हैं तो आपकी सांसें अंदर से बाहर आ जाती है। और आपको ध्यान रखना है, ओम को जितनी देर तक आपने खींचा है उतनी देर तक अंदर जानी चाहिए। हमारे पास गिनती के लिए कोई साधन रखेंगे तो वो भी ध्यान में विघ्न देने वाला है। ये केवल अनुमान प्रमाण पे टिका रहेगा, क्योंकि आप ध्यान में बैठे हुए होंगे, हाथ आपके हिलना नहीं चाहिए, डुलना नहीं चाहिए। तो अब एक बार मैं और करता हूं, फिर आप लोग इसका अभ्यास करेंगे। ये लघु श्वास भस्त्रिका मेरे साथ करिए, फिर दीर्घ श्वास करेंगे, फिर आपको प्राणायाम तक पहुंचा देंगे, जो हमारे शास्त्रकार कहते हैं।
अब ध्यान रखना, म जब कहेंगे आपके नासिका से भी सांस निकलनी चाहिए, और 80% आप जो भी लंबी ले या हल्की ले सांस, वो उच्चारण होना चाहिए, और म भी आपके 20% उसमें सुनाई पड़नी चाहिए। ओम। तो इस तरह आप अभ्यास करेंगे घर में। अभी हमें पढ़ना है। अब इसको दीर्घ श्वास में बदलते हैं। अब जब दीर्घ श्वास होगी, अब ओम गौण हो जाएगा, ओम का उच्चारण। हमें केवल सांस पे ध्यान को केंद्रित करना है। सांसों को बाहर निकालेंगे, फिर जितना निकाले उतने अंदर भरेंगे। मेरी आवाज आ रही होगी तो उसको आप अनुमान लगाइए। अगर सी सी आवाज होती है तो समझ लेना चाहिए कि मैं सांस अंदर से बाहर छोड़ रहा हूं। इस तरह आप इसका अभ्यास करेंगे, लेकिन स्ट्रोक नहीं लगाना है। जैसे स्ट्रोक लगाएंगे वो कपालभाति की ओर चला जाएगा। आपकी पेट फूल जाना चाहिए सांस लेते वक्त, और छोड़ते वक्त सारी सांसें आपके निकल जानी चाहिए, लेकिन पेट पे दबाव नहीं होना चाहिए। एक बार और दीर्घ श्वास पे करते हैं। यहाँ ओंकार गौण है। आपकी गर्दन रीढ़ की हड्डी सांस भरते वक्त अगर सीधी हो जाए ना, तो ज्यादा सांस अंदर भरेगी और उसको धीरे धीरे आप बाहर निकाल लेंगे। ये विधि है। अब इसके तुरंत बाद, यानी 3 सांसों के फासला कम से कम रखा गया है। अगर आप रोगी हैं, वृद्ध हैं, तो और 1-2 सांस की फासला आप ले लें। और इसके बाद क्या करना, जो बाहर सांसें आपकी निकल रही है तो उसको वहीं रोक देना है। और एक बार दीर्घ श्वास करते हुए फिर मैं संकेत करूंगा तो आप सांसों को बाहर रोक देंगे। फिर जब बेचैनी होगी तो उस सांस को फिर अंदर ले लेंगे। लेकिन आपके हाथ नहीं चलना चाहिए, अनुलोम विलोम नहीं करना है, आपको ध्यान ध्यान में केंद्रित रखना है। तो इसलिए अगर हाथ इधर उधर होता है तो आपकी जो सच्चिदानंद स्वरूप की ध्यान पद्धति है वो खंडित हो जाने वाली है। यह आनंदमय स्वरूप में ध्यान में प्रतिष्ठित है। ध्यान
उसी में रहेगा, ये क्रियाएं हल्की फुल्की इधर चलती रहेगी। दीर्घ श्वास से हम फिर प्राणायाम पे चलेंगे, प्रच्छन्न विधारणाभ्याम में। अब आइए दीर्घ श्वास पे चलते हैं। अगली बार सांस को हम बाहर ही रोक लेंगे। इसको रोक के रखिए। जब बेचैनी हो तो ले लीजिए और एक दो सांस का फासला ले लीजिए। धीरे धीरे अभ्यास हो जाने पर तत्काल भी कर सकते हैं इस क्रिया को। एक बार और सांसों को बाहर छोड़िए और वहां रोकिए। फिर एक बार बाहर निकालिए सांसों को, फिर रोकिए। तो इस तरह अगर बाहर रोकते हैं तो 3 बार लगातार रोकिए। अनुलोम विलोम में क्या होता है कि इधर सांस हमने भरा और फिर इधर छोड़ा, फिर इधर भरा, फिर इधर छोड़ा, ये कंटिन्यूअस ना हो। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर बाहर आप निकाल रहे हैं, ये पहली विधि है, तो बाहर ही इसको रोक रखिए। इस तरह 3 प्रकार की क्रिया करिए तो एक चक्र। फिर अब विधारण करते हैं, अंदर सांसों को भरते हैं, फिर रोक के रखते हैं। इस तरह 3 बार करते हैं। अब सांसों को आप क्या करिए, अंदर धीरे धीरे प्रवेश करा दीजिए और रोकिए। जैसे बेचैनी हो ऐसे आप छोड़ दीजिए। लेकिन ध्यान रखना, छोड़ने का क्रम या भरने का क्रम धीरे धीरे होना चाहिए ताकि लाभ देगा। फिर उसी तरह 3 बार। चलिए, फिर क्या करना है, जब एक चक्र पूरा हो जाए, अगर ध्यान नहीं कर रहे हों तभी हाथ को इस तरह मसल कर रब कर आंखों आदि में लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान करते हैं तो उस समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां आपके पोजीशन हिलना डुलना नहीं चाहिए। तो इस तरह करिए। लघु श्वास भस्त्रिका प्राणायाम नंबर 1, दीर्घ श्वास भस्त्रिका प्राणायाम नंबर 2 और प्रच्छन्न विधारणाभ्याम प्राणस्य। इस तरह योग शास्त्र में प्रतिपादित प्राणायाम है नंबर 3। तो इस तरह प्राणायाम करें, ये हमारे शास्त्रकार कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि योग शास्त्र में किस प्राणायाम की चर्चा है,
तो आप स्पष्ट कह सकते हैं ये भस्त्रिका प्राणायाम। एक कुछ शंका है, हाँ बीच में ही पूछना चाहूंगी कि हाँ जब जी। हम सांस रोकते हैं तो सांस को हमने बाहर निकाला, ठीक है, तो बाहर निकाल के नाभि तक जैसे सांस पहुंचा है तब रोकना है या कि ऊपर चेस्ट पे रोकना है? नहीं, नाभि तक पूरे रोकना है। अगर नाभि आप तक जब निकल जाए तो उस पे रोकना है। हाँ, मैं केवल विधि आपको बताया, लेकिन ये आपको जितना अभ्यास होगा उतना लाभ देगा। हम्म एक बार हम्म पूरे भर दीजिए, नाभि तक भर जाए, आपके पेट फूल जाए। और ये कैसे हाँ होगा? आपके गर्दन रीढ़ की हड्डी जैसे सीधी होती जाएगी, सांस नाभि हाँ तक भर जाएगी। लेकिन ऐसे कुबड़े होके बैठेंगे तो ये सफल नहीं होगा, इसलिए स्ट्रेट राइट। इसमें। और जैसे निकालेंगे तो काफी आपको धीरे 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 कोशिश करिए कि पूरी जितनी सांसें थी उतनी निकल गई। तो इस तरह आगे भी और दो विधि बताएंगे शास्त्रकार, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अभी शास्त्रकार जितना कहते हैं उतना हम करेंगे, फिर दूसरे प्रकरण में और बताएंगे इससे और कठिन विधि। और अगर आप सांसों को पूरे भर दिए और सिर झुका दिए नीचे, तो ये आपका नाड़ी शोधन चला जाता है, ये कुछ हठ योग की क्रिया हो जाएगी। तो इस तरह जब इसकी विधि धीरे एक मैं सेशन लूंगा प्राणायाम का हठ योग प्रकरण, तो उससे भी बड़ा लाभ मिलेगा। जिस समय वो बताएंगे हमें एक सूत्र आएगा कि ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, प्राणायाम से आत्मा पर पड़े आवरण हट जाते हैं। तो आपको तो ये विश्वास ही नहीं होगा, मैं प्राणायाम करूं आवरण कैसे हट जाए। तो उस समय मैं हठ प्राणायाम दिखाऊंगा, और उसको कर लेने के बाद आपको लगेगा कि बिल्कुल सचमुच प्राणायाम का बड़ा लाभ है और मन निर्मल हो जाता है। तो उस प्रकरण को हम प्रतीक्षा करते हैं। तो इस तरह हमारे नहीं, शास्त्रकार ने मेरा भस्त्रिका क्वेश्चन प्राणायाम पे था बल दिया। हाँ एक जी, रखिए। प्रच्छद प्रच्छदन के बाद जो धारण है वो श्वास पूरा निकालने के हाँ, बाद करना है। नहीं, प्रदन क्रिया के एक चक्र कर लीजिए, विधारण क्रिया के एक चक्र कर लीजिए। मैं आपका अभिप्राय समझ गया कि एक बार प्रसर्जन करके फिर दोबारा विधारण नहीं, करें, जैसे निकल रहे हैं। शायद यही आप पूछना चाहती हैं। ऐसा नहीं है कि प्रसर्जन का एक नहीं नहीं, चक्र वो पूरा लगातार करें, आप निकाल रहे हैं, यानी निकालें। लगातार आप निकाल रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार। हाँ उसके बाद जब आपको विधारण करना है तो श्वास जो है नाभि तक निकल जाए तब करना है। विधारण मतलब रोकना। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, यही ठीक है। क्रिया है। धन्यवाद, और धन्यवाद। फिर आगे बढ़ते हैं, और किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि आगे प्रकरण बढ़ जाएगा, विषय आपको रह जाएगा। हाँ, शायद इसीलिए मैंने कहा जी पूछना किसी को चाहते हैं। पूछूं आचार्य जी, पहले। बीच में मेरा वो बीच में आवाज आपकी चली गई थी, सुन नहीं पाई। थोड़ा सा एक बार बीच में बताते बताते, जब आपने वो लॉन्ग श्वास, पहले तो छोटे वाले श्वास का बताया, फिर लंबे श्वास का बताया, उसके बाद में क्या बताया? मेरा हट गया यहाँ से वो हाँ, उसके अब तो बाद थोड़ा बता दीजिए प्लीज। हाँ, सांस आप ले रहे थे और छोड़ रहे थे, ये जी। क्रिया चल रही थी। लेकिन हम्म। अब थोड़ा वो जो क्रिया का क्रम था उसमें बदलाव हो गया कि सांसों को अंदर से बाहर पूरे निकाल दीजिए, और बाहर ही उसको रोक रखिए। मन को बोलिए कि वो आवरण बन करके सांसों को रोक दे, और सारी सांसें निकल जाने के बाद हमने बाहर रोक दी। लेकिन जैसी बेचैनी हुई, फिर धीरे 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 अंदर उसको प्रवेश करा दिया। तो इस तरह 3 बार करना है। फिर उसी तरह अंदर आप क्या करिए, बाहर की सांसों को धीरे धीरे अंदर ले लीजिए, और मन को बोलिए, गर्दन आपकी मुड़ना नहीं चाहिए। मुड़ जाए तो फिर ये हठ योग में आ जाएगा, ध्यान में बाधा आएगी इससे। तो सीधी गर्दन के साथ मन को कहिए वो उसको अंदर रोक रखें, और बेचैनी की स्थिति में फिर मन को बोलिए धीरे धीरे उसको निकाल दें।
तो अगर यहाँ बंध जाता है, बंद हो जाता है, तो वो फिर हठ योग है। आगे कुछ विषय स्पष्ट होंगे। तो यही मैंने क्रियाएं बताई, और जो हमारे शास्त्रकार कहते हैं, इसी से ध्यान में एकाग्रता मिलती है। जब कभी आपका ध्यान भंग हो जाए, फिर उसमें जुड़ रहिए। और जैसे वानप्रस्थी में आप चले जाए, यानी आपके 60 से ऊपर आयु हो जाए, तो समझना चाहिए कि इसमें आप ज्यादा से ज्यादा रुचि रखिए। ध्यान, मेडिटेशन और प्राणायाम जीवन को ये सुधार देने वाला है। और क्योंकि दूसरे समय पे ये मिल नहीं पाता है अवसर, भाग दौड़ी बनी रहती है, तो ये कारगर विधि है। ज्यादा से ज्यादा समय इस पे दीजिए और लाभ होगा, आपका शरीर स्वस्थ होगा। चलिए, अब समझ में आया। छर्द का मतलब वमन, सांसों का वमन करना, ये पहली क्रिया, और विधारण करना ये दूसरी क्रिया। अगर आप एक प्रश्न उठाएंगे कि कंटिन्यू करना है एक चक्र, यानी प्रसर्दन का एक चक्र करना है, या एक बार प्रसर्दन एक बार विधारण करना, तो अगर ये प्रश्न उठता है, देखिए सत्यपति जी क्या लिखते हैं। देखिए, एक प्राणायाम हो गया, इसी प्रकार दूसरी बार तीसरी बार प्राणायाम करना चाहिए। यानी एक चक्र पूरा करने के लिए, प्रसर्दन चक्र को पूरा करने के लिए 3 बार, 21 बार आगे महर्षि कहेंगे। तो ये तो संभव नहीं है, 3-3 बार करके करिए, क्योंकि चित्त पे इसका प्रभाव पड़ेगा। 21 बार एक क्रिया करके दूसरी बार नहीं कर सकते। एक चक्र 3 प्राणायाम का माना जाता है। फिर आगे आपको ध्यान के प्रकरण में विशेष स्पष्ट होगा कि एक चक्र जो प्राणायाम का है, और उसका वो एक चक्र मल्टीप्लाई बाय 3, वो धारणा का चक्र कहलाएगा। फिर धारणा का जो चक्र बनेगा, यानी 12 या 36 जब प्राणायाम आप कर लेते हैं, तो वह एक चक्र ध्यान का बनेगा। तो फिर इसके बाद समाधि निकाली जाएगी। तो इस तरह एक बढ़िया प्रकरण है, ध्यान रखना पड़ेगा। कम से कम 3-4 घंटे अगर आप लगाते हैं, तभी निश्चित रूप से आपको ये जो चर्चा शास्त्रकार कर रहे हैं कुछ अनुभव होगा। लेकिन ये तो सन्यासी और वानप्रस्थी जाने के बाद संभव है। इसमें तो केवल 24 मिनट आप कर सकते हैं। इस तरह कुछ क्रियाएं हैं जो जिनका मैंने केवल लालच में दे रहा हूं कि इस तरह आपकी रुचि बन जाए। चलिए, अगर आपने कहा और कोई विधि है, प्रश्न उठाया मन में, और कोई विधि है क्या जिससे हम चित्त को एकाग्रता में ला सकें, तो कहते हैं बहुत सारी विधियां हैं। 7 विधियां अभी तो कंटिन्यू बताएंगे। एक दूसरी विधि बताते हैं। देखिए, अब तीसरी विधि है, क्योंकि मैत्री करुणा 1, प्रचर्दन विधारण 2, और इसका नंबर 3 लिखिए। चित्त को एकाग्र करने में ये एक तीसरी विधि है। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनस स्थिति निबंधिनी। मनसा स्थिति निबंधिनी, मन की स्थिति को बांधने वाली एक प्रवृत्ति होती है। मन की स्थिति को बांध देती है। मन कहीं भाग नहीं पाता है। मन की जो उड़ान है, उस उड़ान को पकड़ लेती है ये प्रवृत्ति। और कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए? विषयवती होनी चाहिए। विषयवती के ऊपर एरो लगा करके लिख लीजिए। ये तन्मात्रिक, इसको तन्मात्रा को शब्द स्पर्श रूप रस गंध कहते हैं। संस्कृत में अगर प्रयोग करें तो तन्मात्रिक विषय, तन्मात्रा से संबंधित विषय। दूसरा है आध्यात्मिक विषय। तो इसके 2 अर्थ हैं, तन्मात्रा से संबंधित विषय और आध्यात्मिक प्रवृत्ति से, आध्यात्मिक विचारों से संबंधित विषय। तो इन विषयों का अगर आप मनन करते हैं, तो एक उत्पन्ना प्रवृत्ति, एक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, और उससे मन को वो बांध लेती है वो प्रवृत्ति। मन कहीं भागता नहीं है, और फिर ध्यान में केंद्रित हो जाता है। तो कैसा है? जैसे आप ध्यान लगाने बैठे तो आपको ध्यान आया कि अब तो समय हो गया है, 10 मिनट है, अब आज का मेडिटेशन मुझे नहीं लगता होने वाला है, अब जाके चाय बनानी है, अब रसोई बनानी है, विचार उठ रहे हैं। लेकिन अब अगर आप विषयवती विचार उठा लें, सबसे पहले समझते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध को। इसके क्रम थोड़ा आगे पीछे लिख गया है। शब्द का क्रम पहला है और स्पर्श का क्रम बाद में है। तो आप सबसे पहले मन को बिना भगाए
शोर शराबा बड़ा हो रहा है। जैसे मैं जहाँ बैठा हूँ, यहाँ पास वाले मकान में बिल्डिंग कुछ बन रहा है, सामान बन रहा है, वहां बिल्डिंग बन रही है, आवाज खूब जोर जोर से आ रहा है। उसी आवाज को आप विषय बनाइए, शब्द में ध्यान को केंद्रित करिए। और क्या विषय है कि कभी आवाज आती है, कभी नहीं आती है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर कुछ संकेत देना चाहते हैं। वो भी इसी तरह सृष्टि बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। कितने श्रम वो कर रहे होंगे इस सृष्टि के निर्माण में। निश्चित रूप से उनका यह सारा श्रम हमारे आत्म कल्याण के लिए है। कहीं इन आवाज के बीच परमेश्वर हमें तो कोई संदेश नहीं दे रहे हैं। मन को बोलिए कि खंगालो इस आवाज को, क्या ये आवाज आ रही है, टर टर गूं गूं कुछ हो रही है आवाज, ये क्या आवाज। धीरे 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 मन को इस तरह प्रेरित करिए और मन उस आवाज से संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि में प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो इस तरह ये कह रहा है, ये जो शब्द है जैसे सकारात्मक विचार में इसको दौड़ाएंगे, ये भी बड़ा आनंद देगा। स्पर्श, हवा क्या स्पर्श, कल मैंने अभ्यास कराया था आपको मेडिटेशन में पिछली कक्षा में, कि अगर सुंदर सुहावनी हवा है, मेरे प्रियतम मुझे स्पर्श कर रहे हैं, मेरे उपास्य परमेश्वर मेरे नजदीक है, केवल मुझे संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात की ओर जाना है, तो निश्चित रूप से मैं ईश्वर का आज साक्षात्कार कर सकता हूं, अनुभव कर सकता हूं। इस तरह स्पर्श को ले लीजिए। अगर ठंडी हवा है तो ईश्वर निश्चित रूप से ये ठंडी हवा मुझे प्रदान कर, मुझे परीक्षा करना चाहते हैं कि तू निश्चित रूप से इसी परीक्षा में विफल हो जाएगा, तू मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। ये मेरे सामने चुनौती है। इस ठंडी हवा से मैं ईश्वर के उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मुझे तो ईश्वर ही प्यारे हैं। या शब्द से आप ले सकते हैं बढ़िया भजन, लेकिन ध्यान रहिए भजन के स्वर में ना खो जाइए। भजन के जो होते हैं बढ़िया शब्दावली, बढ़िया भजन की होती है, तो उसको आप ध्यान लगाइए। एक बढ़िया पद्य स्वामी जी का है। तो इसी तरह आप बहुत से सुंदर पद्य का भी अभ्यास करिए। वो पद्य कई बार मैं भी स्मरण करता हूं, मैं आपको सुना देता हूं, क्या बढ़िया है। कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा, तेरा धाम परम अति सुंदर, तेरा धाम परम अति सुंदर, मेरा निपट अंधेरा, मेरा निपट अंधेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा। लेकिन ऐसा नहीं डेक लगा करके, टेप रिकॉर्ड लगा करके आप सुने, क्योंकि उठ करके फिर इसको बंद करना पड़ेगा। लेकिन ये आवाज आप तक रहनी चाहिए। अगर ये आवाज इस तरह कमरे में गूंजा, दूसरे को डिस्टर्ब होगा, तो आपकी ध्यान साधना वहां विफल ध्यान साधना मानी जाएगी। अंदर ही आवाज उठनी चाहिए। सारी प्रवृत्तियां अंदर ही अंदर होनी चाहिए कि आपके कारण से किसी को भी शोर शराबा न हो, डिस्टर्बेंस न हो। इसी तरह गंध, दिव्य गंध ले लीजिए, दिव्य रस ले लीजिए। जिस समय बढ़िया सुस्वादु भोजन करते हैं, उस समय तो ईश्वर को याद करिए। हम तो उसी में, क्या बढ़िया पनीर की सब्जी बनी है, क्या बढ़िया सब्जी आज बनी है, उसी में हम खो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि ऐसे लाखों रसों को उत्पन्न करने वाले वो परम पिता कितना रसवान नहीं हुए होंगे। कब उस परमेश्वर से मैं मिलूं और उसके रस से मैं सरावर हो जाऊं। तो इस तरह रूप, दिव्य रूप, कभी आप बढ़िया जगह जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वहां उन रूपों को देखते हुए आपका ध्यान लग जाएगा, या आंखें बंद करके रूपों का जो संस्कार है चित्त में बैठा हुआ है उसको स्मरण करके ही आपका ध्यान लग जाने वाला है। तो इसलिए ये विषयवती में दिव्य शब्द भी लगा दीजिए कि दिव्य तान्मात्रिक विषय और दिव्य
आध्यात्मिक विचारों से संबंधित विषयों से उत्पन्न जो प्रवृत्ति है वो मन की स्थिति को बांधने वाली है। तो कभी आप न कोसिए कि मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है, बच्चे जोर जोर से पढ़ रहे हैं, वो माता जी जो है खूब जोर से खांसती है, पत्नी खटखट आवाज करती है, ये मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिए उसी खटखट में आपको ध्यान लगाना है। इसलिए दूसरे को हम बदल नहीं सकते, बदलना है अपने को। और हर वस्तु विषय स्थिति परिस्थिति में हमें सकारात्मक पक्ष लेकर के मन को एकाग्रता दिलानी है। तो इसी के साथ यही रोक देते हैं, थोड़ा ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं और 5-7 मिनट अतिरिक्त लूंगा, क्योंकि जिसको पढ़े हैं उसका अगर लाभ नहीं है, अभ्यास नहीं है, हमारे जीवन में आनंद नहीं देने वाला है। और जिनको समय नहीं है वो जा सकते हैं। मैं 8 बज करके 7-8 मिनट तक आपका समय थोड़ा आज खींचूंगा, क्योंकि अब समय नहीं है, इसको स्पष्ट करना था। चलिए आइए थोड़ा अभ्यास करते हैं, क्योंकि जो अध्ययन हमने किया है वो कुछ कारगर हो जाए, और इसी बहाने में मेरा सायंकालीन जो मेडिटेशन है वो भी हो जाएगा। आइए, अभी तक हमें पतंजलि जी ने कोई साधन नहीं बताए मेडिटेशन के, केवल हमें ईश्वर के स्वरूपों का परिचय दिया है। तो इसलिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, यहां तक ध्यान तक भी हमें कुछ नहीं बताया। आइए उसकी पूर्ति के लिए एक बार तुम ही न पितावसु मंत्र का पाठ करते हैं, फिर हम संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि तक चलते हैं। ओम त्वं हीनः पितावसो त्वं माता सतक्रतो बभूवीथ अधाते सुमीमहे। ध्यान रखना कि जैसे मैंने पाठ किया, ये सारी क्रियाएं आंतरिक होनी चाहिए। मैं बाह्य गुण से इसलिए युक्त हूं ताकि आप इसको समझ पाएं। सर्वव्यापक उस परमेश्वर का स्मरण करें, ऊर्जा की भांति जो हमारे आगे पीछे बाईं दाईं ऊपर नीचे अंदर बाहर सब ओर व्याप्त है। 360 डिग्री के इस कस्मस को मैं एक सर्कल मानता हूं, और इस कस्मस में मैं एक बिंदु स्वरूप हूं। मेरे परम पिता ऊर्जा के प्रवाह के रूप में मुझे डुबाए रखे हुए हैं। आइए संप्रज्ञात के वितर्क समाधि में चलते हैं। इसमें स्थूल प्रकृति का स्मरण करना होता है, 5 भूतों का, और इस स्मरण से ईश्वर का स्मरण भी हो जाए, ये हमारी प्रक्रिया रहेगी। मंत्र में दे रखा हूं, इसका अभ्यास में करता हूं, मुझे अभ्यास है। ओम यस्य मे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहुः यस्य मे प्रदिशं यस्य बाहु तस्मै देवाय हविषा विधेम। ये हिमवान आदि हिमाच्छादित बड़े बड़े पर्वत जिसकी महिमा का गान करते हैं, ये विशाल समुद्र अनंत जल राशियों के साथ जिसका गुणगान करता है, ये सारी दिशाएं जिसकी महिमा का गान करता है, उस सुख स्वरूप परम पिता के लिए मैं नमन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं।
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् स्वंगवेद यदि वा न वेदः। इस विशाल सृष्टि के पृष्ठ भाग में जो अभावात्मक आकाश स्वरूप धारण कर विद्यमान है, उस परम पिता के लिए मैं नमन व्यक्त करता हूं। सूक्ष्म प्रकृति का चिंतन करते हैं। वितर्क समाधि के पश्चात विचार समाधि। समाधि के प्रारंभ काल में आपको वितर्क विचार मन में इस तरह घुमाना पड़ेगा। जैसे मंत्र अभ्यास हो जाएंगे, धीरे धीरे ये विचार भी हट जाएंगे। ओम अजामेकाम लोहितम शुक्ल कृष्णा अजामेकालोहित शुक्ल कृष्णा भविष्यः प्रजाः सृजमानाः स्वरूपा अजो हेको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुगत भोगामजोऽन्यः। ये सारी सृष्टि प्रकृति के 3 गुण से युक्त है। सत्व रस तम त्रिगुणात्मिका है। मेरा संपूर्ण व्यक्तित्व के मेरे संपूर्ण व्यक्तित्व के 99% प्रकृति से बना हुआ है। इस प्रकृति के कण कण में रम रहे उस परम पिता ही मेरे लिए उपास्य है, आराध्य है। वितर्क विचार आनंद समाधि की ओर चलते हैं। अपने आसपास जो आवाज आ रही है, जो अनुभव हो रहा है, उसको सकारात्मक दृष्टि से देखें। मेरे पीछे घड़ी आवाज कर रही है, बच्चों की आवाज आ रही है, परम पिता का संकेत है। शीघ्रता से तुम संप्रज्ञात में आ जाओ, असंप्रज्ञात में आ जाओ, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब हमें उस मंत्र का पाठ करना है। अत्वा आरंभम न जिब्रयो रारंभ सवसस्पते उस्मसित्वा सधस्था। एक वृद्ध व्यक्ति जैसे डंडे के सहारे चलता है। अब मैं आपको डंडे के समान पकड़ लिया हूं। आप जिधर ले जाना चाहें ले जाइए। जहां डुबा दें वही मंजिल, जहां लगा दें वही मंजिल। आइए अस्मिता समाधि की ओर चलते हैं। अस्मिता में अपने स्वरूप का चिंतन करना होता है और उसी के बल पे परमेश्वर तक हम पहुंचते हैं। हे परम पिता, मैं नित्य हूं, यानी अविनाशी हूं। मैं शुद्ध हूं, यानी अवस्थादि देह धर्मों से रहित हूं, अपरिणामी हूं। मैं बुद्ध हूं, ज्ञानादि गुण युक्त हूं और चेतन हूं। मैं मुक्त हूं, प्रकृति के गुणों से रहित हूं, परंतु मुझ में लाखों कमियां हैं। इस संसार से मुझे अग्रिम यात्रा सुधारने के लिए आपकी सहारा चाहिए, क्योंकि मैं अल्पज्ञ हूं, एक देशी हूं, ईश्वरीय व्यवस्था से सर्वथा परतंत्र हूं, अणु परिमाण वाला हूं और
आनंद रहित मलिन अंतःकरण से युक्त जीवात्मा हूं। आप मुझे सहायता प्रदान करें। आइए अब ओंकार का ध्यान करते हैं। ये सारी विधियां अभी संप्रज्ञात में है। सही पूर्वेशामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्। वही तुम सभी पूर्ववर्ती गुरुओं के गुरु हो। काल के द्वारा आपका विनाश नहीं किया गया है, विनाश नहीं किया जा सकता है। हे परम पिता, आप मेरे प्रथम गुरु माता और पिता हो। त्वं ही नः पिता आवसो। हे परम पिता, आप गुरु हो, आचार्य हो, राजा हो, न्यायाधीश हो। हे पिता, आप अविनाशी हो, आप सर्वव्यापक भी हो। विश्वतो चक्षुरुत विश्वतो मुखा विश्वतो बाहुरुत विश्वतस् पात संबाहुभ्यां धमति संपतत्रिर्द्या भूमिं जनयन् देव एकः। सौरा परिव्याप्त। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम्। हे परम पिता, आप सभी ज्ञान विज्ञान का आश्रय स्थान है। हे परम पिता, हमारे समस्त कर्मों के आप ज्ञाता हैं, दृष्टा हैं, साक्षी हैं और उपदेष्टा हैं। हम अपनी स्वतंत्रता के बल पर ज्यों ही ज्यों कर्म करते जाते हैं, आप सर्वज्ञता के बल पर उसे त्यों त्यों ही जानते जाते हैं। यह तिष्ठतिश्चरति यश्च वञ्चति योनिलायं चरति यः प्रत्यङ्कम् द्वौ सन्निसद्य यन्मन्त्रयेते वेदस्तद् राजा वरुणस्तृतीयः। आप समस्त हमारे जन्म और कर्मों के ज्ञाता। क्लेश कर्म विपाका शैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। हे परम पिता, आप अनासक्त हो, निर्विकार हो, नित्य मुक्त हो। हे परम पिता, आप न्यायकारी हो, आप सर्वरक्षक हो, आप आनंद स्वरूप भी हो। मुझमें आनंद की कमी है, उसकी पूर्ति के लिए
मैं आपके आनंदमय स्वरूप का स्मरण करता हूँ। ओम कामो धीरः अमृतः स्वयंभु रसेन तृप्तः न कुतश्चोनो नः तमेव विद्वान्न विभाय मृत्यो रात्मानं धीरमजरं युवानम् आनंदमयो अभ्यासात्। अब आप असंप्रज्ञात की ओर बढ़ रहे हैं। सारे विचार आपके खो जाने चाहिए। अब आप अनुभव करें कि आपकी सारी प्रार्थनाएं ईश्वर सुन रहे हैं और आप प्रार्थनाएं निवेदित करते जा रहे हैं। चारों ओर उस आनंदमय स्वरूप परमेश्वर का साक्षात्कार या अनुभव कुछ आप कर पा रहे हैं। प्रातः काल की ताजगी में जो आनंद है, सायंकाल की सुहावना जो अवसर है उसमें जो आनंद है, वसंत की फुहार में जो आनंद है, ग्रीष्म ऋतु में जल स्नान करने पर जो आनंद है, जवानी के जोश में जो आनंद है, ईश्वरीय चिंतन में जो आनंद है, सभी आनंद आपको अनुभूत हो रहे हैं। आनंदमयो अभ्यासात्। ऐसी स्थिति में अगर आपका ध्यान भंग होता है, आज आपने अध्ययन किया कि प्राणायाम के माध्यम से आप पुनश्च उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। उस आनंद कंद परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। इस भावना के साथ अब यहाँ हम विराम लेते हैं। अब अंत में आपको एक प्रार्थना करनी है, ओम शांति शांति शांति, या उससे पूर्व भी एक विधि है। जैसे ध्यान विधि आएगी मैं बताऊंगा, इस तरह जप उपासना आदि कर्म करते हुए हम शीघ्र ही धर्मार्थ काम मोक्ष को प्राप्त होवे। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथ आप इस तरह घर्षण करें, आंखों से बहे आंसुओं को पोंछिए, और ये आपकी निष्ठा पर निर्भर है। आंखें धीरे धीरे खोलिए मुस्कान के साथ। जो भी मिले ध्यान क्रिया के बाद उनको नमन करिए। अगर रात्रि काल में कर रहे हैं, धीरे धीरे एक मंत्र मैंने बताया था कि अग्नित्वं सुजागृहि वयं सुमंदिसीमहि। हे परम पिता, आप जागृत रहिए। अब मैं आपके कारण स्वरूप में आश्रय ले रहा हूं। फिर प्रवृद्धे न पुनस्कृधि, फिर समय पे मुझे जगा दीजिए। बड़े काम करने, इष्ट और आपूर्त कर्म बड़े हैं। तो इस तरह ये प्रार्थना की विधि है। अभी तो हमने केवल एक चरण पढ़ा है, और ये क्रिया इसलिए थोड़ी बड़ी है क्योंकि हमें 24 मिनट तक ये क्रिया करनी है। और जैसे अभ्यास हो जाएगा आपका, ये केवल 10 मिनट में ये सारी जो आवृत्तियां हैं वो खत्म हो जाएगी। बाकी जो आपके 20 मिनट के आसपास बचेंगे समय, तो वो आपके असंप्रज्ञात में बीतनी चाहिए। और मंत्र पाठ कर लेने से अर्थ आवृत्ति की आवश्यकता नहीं, अर्थ वहीं स्पष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह ये विधि है। और फिर असंप्रज्ञात में आपको बड़ा आनंद आएगा।
अभी तो सत्व गुण से प्रेरित हमारे विचार ईश्वर को साक्षात्कार करने की ओर जा रहा है। फिर एक असंप्रज्ञात की एक बढ़िया क्रिया आगे बताई जाएगी कि मैं ज्ञानादि गुण युक्त चेतन आत्मा अब परमेश्वर को देखने की इच्छा कर रहा हूं, और अगर इच्छा कर रहा हूं उसके अनुसार मैं प्रयत्न भी कर रहा हूं, और मैं परमेश्वर का अनुभव कर पा रहा हूं। तो इस तरह ये कुछ वृत्तियां आएगी, धीरे धीरे ये स्पष्ट होगा। इतना अभी अभ्यास करते हैं। आज हमने प्राणायाम को भी प्राप्त किया, थोड़ा बहुत आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। और समय हो गया है 15 में 1 मिनट अत्यधिक। आप सभी लोगों को मैं पुनः से धन्यवाद करता हूं। आज की कक्षाएं समाप्त। आज प्रश्न के लिए तो अवसर नहीं है, आप जाइए, बड़े काम करने हैं।